Students, good morning. This is Mr. Peter Titus from Salem classes. So, students, today we are going to discuss the chapter name is called On the Face of It summary, and this lecture will be in Hindi and English. Just I will read the summary and translate, and afterward I will make another English lecture. So, if newly anyone is watching this video lecture, so please subscribe this channel and also hit the bell icon as well as share to your friends and your relatives. So, on the face of it, summary in English. So, this is for 12th class. Those who are studying in a CBSE board, it is for them. So, today we will look the summary, and later we will see the paragraph wise understanding. The story starts with a teenage boy, Derry, who enters a garden due to an accident when acid fall on his face and got burned on one side. यह स्टोरी जो है एक लड़का के साथ शुरू होता है जिसका नाम है डेरी, और जिन्होंने एक गार्डन में प्रवेश कर लिया, और उनके जीवन में क्या हुआ कि एसिड गिरने के कारण उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है। एसिड गिरने के कारण उसका चेहरा का जो आधा हिस्सा है वो क्या हो चुका है, जल चुका है। He was afraid of facing people, what that is why he has gone there to hide. वो मतलब लोगों से डर रहा है, तो लोग उनको मजाक उड़ा रहे थे उसका आधा जला हुआ फेस को देख करके, और इसलिए उसने क्या किया है कि इसलिए उसने अपने आप को छुपाने के लिए उस गार्डन में चला गया था। बिकॉज ऑफ अदर पीपल टीच हिम फॉर हैविंग सच फेस, अपॉन एंटरिंग द गार्डन ही फाइंड्स समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। जैसे उस गार्डन की तरफ वो चला गया और तब वो देखा कि पहले से ही वहाँ और कोई था। Hence he tries to leave, but the old man Mr. Lamb, owner of the garden, stops him. जैसे वो वहाँ से जाना चाहता था, और उसी समय क्या होता है कि जो मिस्टर लैम्प है उसको रोक लेते हैं, जो कि उस गार्डन के क्या थे, मालिक थे। Not arriving with permission, Derry feels guilty, क्योंकि परमिशन ना लेकर के इस गार्डन के अंदर आ गया, और इसीलिए डेरी को थोड़ा सा मतलब गिल्टी महसूस होता है। However, मिस्टर लैम्ब वेलकम हिम इन हिज गार्डन एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। तो जैसा भी है, मिस्टर लैम्ब क्या करते हैं, उसे वेलकम करते हैं अपने गार्डन में, और यही कहते हैं कि उनके प्रेजेंस वहाँ पर है, मतलब उनकी उपस्थिति वहाँ पर है, इसको लेकर कि वो गार्डन को छोड़ करके चला ना जाए। People don't like his face. That is why that's what Derry think, and that is why he want to leave. लोग तो उसका शक्ल को पसंद नहीं करते हैं, उसका चेहरा को पसंद नहीं करते हैं, और इसी बात को लेकर के वो भी वहाँ से चला जाना चाहता था, यानी डेरी वहाँ से चला जाना चाहता था। Then again Mr. Lamp asked him to stay there. फिर से यहाँ पे और वही कहते हैं कि भाई तुम यहाँ ये जगह छोड़ के मत जाओ, यहीं पर रुको। After that they start having conversation. फिर उसके बाद ये दोनों की बातचीत हुई, that how no one liked Derry and how he had people behaving like this with him also. Mr. Lamp attempting to console him. तो साथ ही साथ क्या होता है कि दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होने लगता है, और बातचीत होने के बाद फिर वो डेरी स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता है कि लोग उसे कैसे पसंद नहीं करते हैं और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो सभी बातें उनको बताता है। लेकिन मिस्टर लैम्प जो है वो उसको
कुछ काउंसलिंग करना चाहता है, उसको परामर्श देना चाहता है और वो परामर्श देता भी रहा। तो आइए हम इस समरी को और थोड़ा अच्छी तरह से देखें। Mr. Lamb stated to him that he has a tin leg and how kids make fun of him. अब ये सारे बातें सुनने के बाद मिस्टर लैम्ब जो है वो क्या करते हैं, उन्हें यही कहते हैं कि देखो, और उनके पास कैसा, मतलब एक लंगड़ा व्यक्ति है, उसके एक लेग नहीं है, टिन से बनाया हुआ लेग होता है और उसी से वो चलते हैं। तो ये बात उनको कह कर के ये समझाना चाहते हैं कि वो जैसे अपने जीवन को दुखी में जीता है ऐसा नहीं, बल्कि वो उसकी तरह बिल्कुल एन्जॉयबल लाइफ होकर के जिए। लोग यद्यपि उसको और जो भी कुछ कहते हैं, है ना, लोग उसको जो भी कुछ कहते हैं, लेकिन इस तरह का जीवन नहीं जिएगा। लोगों का बातों से उसको कोई मतलब नहीं है। Yet he enjoys his life to the fluent. Their conversation went on and on the reveal various things about Derry's fear, hatred and depression about being in a such condition. तो जैसे जैसे इन लोगों के बातें आगे बढ़ती है तो उनके जीवन का बहुत सारे जो घटना है वो क्या करता है कि वो मिस्टर लैम्ब को बताता जाता है और अपने डिप्रेशन के कारण, अपने डर के कारण ये सब वो उनको बताता है। ऑल्सो मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। तो मिस्टर लैम्ब डेरी को यही कहता है कि देखो, जो भी है तो जीवन में पॉजिटिव रहना, सकारात्मक विचारधारा को लेकर के चलना ही अच्छा होगा, ऐसा एक परामर्श उनको देते हैं। बिफोर लॉन्ग दे बिकम फ्रेंड एंड मिस्टर लैम्ब आस्क डेरी टू असिस्ट हिम इन प्लगिंग द कप एप्पल ऑन द गार्डन। जैसे वो दोनों कई समय तक बातचीत कर रहे थे और बातचीत के समय पर अब मिस्टर लैम्ब जो है उसे कहते हैं कि क्या करने के लिए, कि जो एप्पल है वो तोड़ने के लिए। Derry stated to him that he had come too far from his home and hadn't told anything about this to his mother. वो कहता है कि वो बहुत दूर से आया है और उसने अपनी माँ से इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है। मिस्टर लैम्ब asked him to take permission from his mother, और वो कहता है कि मिस्टर लैम्ब उन्हें कहते हैं कि जाओ और तुम अपनी मदर से परमिशन लेकर के वापस आओ। But Derry finds it is difficult. This leads to a small argument between both of them. लेकिन डेरी को थोड़ा उस समय कुछ डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा था और दोनों मिलकर के कुछ समय कई बातों को लेकर के आर्गुमेंट करें। Eventually, Derry agrees and tells Mr. Lamb that he would come back after asking permission from his mother. फिर उसके बाद ऐसा होता है कि और डेरी कहता है कि ठीक है मिस्टर लैम्ब, जो मैं अपनी मदर से जा कर के परमिशन लूँगा और परमिशन लेने के बाद फिर से मैं आपके पास यहाँ पे आ जाऊँगा। हाउएवर हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो बट ही कैम बैक टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। लेकिन जैसा भी है कि उसका मदर जो है उसको परमिशन तो नहीं दिया, लेकिन वो अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए और यहाँ पर वापस आते हैं। इन द मीन टाइम मिस्टर लैम्ब क्लाइम्ड, और ऐसे समय पर यानी इन द मीन टाइम, इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब डेरी चला गया अपनी मदर से अनुमति लेने के लिए और इस बीच वो वापस आता और ऐसे समय पर एक घटना होता है। मिस्टर लैम्ब क्लाइम्स लैडर ऑन हिज ओन टू प्लग द crab apple as he was sure that Derry would not return. तो एक लैडर के ऊपर चढ़ते हैं मिस्टर लैम्ब। आप पहले से ही जानते हैं कि वो एक लंगड़ा व्यक्ति थे, उनके पास खुद की पैर नहीं था। तो वो चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अभी डेरी तो नहीं आएगा, और इनको इस बात का मतलब भली भांति उनको पता है डेरी अब नहीं आएगा, और इसलिए खुद ही वो क्या करते वहाँ पे चढ़ जाते हैं।
Moreover, because of his disability, it was difficult for him to climb. उनकी जो डिसेबिलिटी है और उसी के चलते यह बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि कोई क्लाइंब करना. सो ही स्लिप्स फ्रॉम द लैडर एंड डाइस. फिर उसके बाद वो लैडर से वो गिर जाते हैं. गिरने के बाद उनका मृत्यु वहाँ पर हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, द डैडी रिटर्न टू द गार्डन टू हेल्प हिम, बट ऑन एंटरिंग द गार्डन ही सीज हिम लेइंग ऑन द फ्लोर. तो दूसरी घटना इस प्रकार होता है कि डैरी जो है रिटर्न करता है, ठीक है ना, डैरी जो है रिटर्न करता है उसी गार्डन पे, और तभी देखता है कि अब मिस्टर लैम्प जो है वो पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, है ना, ज़मीन में वो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं. फर्दर ही अटेम्प्ट टू मूव हिम, डिडंट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम हिम. वो उसको हिलाया डुलाया और सब कुछ किया, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स इसको नहीं मिला. इन द एंड ही केम टू नो दैट ही डाइड एंड स्टार्टेड क्राइंग. और फाइनली उन्हें ऐसा लगा कि भाई वो जान पाए कि अब ये व्यक्ति का डेथ हो गया, और इसीलिए वो क्या करने लगे कि वो रोने लगा वहाँ पर. तो कंक्लूजन में क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट्स समरी द राइटर वांट टू से वी शुड नेवर फील सेम ऑन आवर अपीयरेंस. तो यहाँ पे राइटर हमें ये समझाने के लिए चाहते हैं कि हमारा जो अपीयरेंस है उसके चलते हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमें कोई शर्म महसूस करना नहीं चाहिए. ऑल्सो वी वुड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवरसेल्व्स. तो हम अपने जीवन को क्या करें, पॉजिटिव रखें और एक आशावादी रखें, और आशावादी बन कर के हम क्या करें, अपने जीवन को जिए. तो बच्चों, आज का समरी और यहीं पे रहा, और यहाँ का जो राइटर है, इस चैप्टर का जो राइटर है सुसन हिल, उन्होंने बहुत से और नॉवेल को लिखा है, और ये चीज़ में क्या क्या उन्होंने लिखा है जब मेरा इंग्लिश वीडियो बनेगा और तब मैं उनका बायोग्राफी भी आपके सामने रखूँगा. लेकिन आज के लिए इतना है. तो याद रखें, ये चैप्टर का नेम है ऑन द फेस ऑफ इट. ये चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 12th के लिए है और CBSE बोर्ड के लिए है, और इसका राइटर जो है सुसन हिल. और साथ ही साथ मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार वो देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें. थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू. हैव ए गुड डे.